वेरी गुड मॉर्निंग 11th क्लास। यस बेटा, आज हम बात करने लगे हैं केस स्टडीज क्वेश्चंस की। केस स्टडीज क्वेश्चंस आपसे मैं पहले सेट्स के डिस्कस कर चुकी हूँ, रिलेशंस फंक्शंस के डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस स्टडीज की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इटसेल्फ बेटा आपको बार बार कहती जा रही हूँ, बहुत यूजफुल टॉपिक है, आपके कैलकुलस पोर्शन का बेस है पूरा का ये। लेट अस जस्ट सी आवर फर्स्ट केस स्टडी। Yes, what it says, a submarine is moving in such a way that at a particular moment of time, its angle of elevation for two ships. Let us just open the figure. You can see it clearly. It is the submarine and this one is a ship and this one is another ship. What this question is saying? Angle of elevation of this ship, submarine, for these two ships. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बेटा? ये अगर हम इस लेवल पर खड़े हैं, अगर हम इसको लेवल ग्राउंड लेवल एज्यूम करते हैं, तो ये यहाँ पर खड़े देखने वाले के लिए जो एंगल ऑफ साइड, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम फॉर हियर, इस लेवल पे खड़े हैं अगर, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा एंड बीटा। फॉर फर्स्ट शिप इट इज अल्फा एंड फॉर सेकंड शिप इट इज बीटा। ओके, if cosec alpha is root 3 and sec beta is 2, cosec alpha हमें दे रखा बेटा root 3 and sec beta दे रखा है 2. Clear this figure? Then answer the following. Yes, what are the questions? Yes, what will be the value of sec alpha? sec alpha की क्या वैल्यू होगी बेटा? अभी हमने क्या देखा, cosec alpha की वैल्यू क्या है? cosec alpha is root 3, right? अब सेक अल्फा हमने कैलकुलेट करना है। सेक अल्फा का कॉसेक अल्फा से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो यहाँ बेसिकली आपका स्टार्टिंग टॉपिक ही ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है बेटा। आपको ध्यान हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है, बाकी सब में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। एक चीज जो वहां हमने न्यू सीखा, एंगल्स भी सीखे थे बेटे, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट हो सकते थे। यहाँ आप देख रहे हैं बेटा, जो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, क्लियर कट दिख रहे हैं, हमारे एक्यूट एंगल्स हैं। तो नेगेटिव कोई भी रेशो हो ही नहीं सकती, तो उसके लिए हमने यहाँ वरी नहीं करना, बट हमें रेशो कैलकुलेट करनी है। कॉसेक अल्फा इज रूट 3, तो यहाँ से हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं साइन अल्फा, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक अल्फा, दैट विल बी 1/√3। ओके, एंड साइन अल्फा से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस अल्फा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus 1/√3 square, that means 1 minus 1/3. This is 2/3, so we will get square root of 2/3, and sec alpha will be reciprocal of cos alpha, so it will be square root of 3 upon 2 will be the answer. Yes, B will be the answer beta, B will be the answer. Okay, चलिए next, what will be the measure of the angle beta? Angle beta, अब एंगल बीटा कहां से आना बेटे? हमें दे रखा है सेक बीटा इज 2, सेक बीटा इज व्हाट? 2। आपको डायरेक्टली टेबल ध्यान है, आप वहां से बीटा आप क्विकली बता सकते हैं। 2 वैल्यू कब होती है सेक बीटा की? जब बीटा एंगल आपका π/3। आपको सेक की नहीं ध्यान, फटाफट आप कॉस में चेंज कर सकते हैं। कॉस बीटा इज नथिंग बट 1/2। 1/2 कब वैल्यू होती है? 60 डिग्री। 60 डिग्री इज π/3। आपको बार बार कहा बेटा मैंने, रेडियंस में एंगल याद रखेंगे आप, रेडियंस में वैल्यूज ध्यान रखेंगे, ठीक है। π/3 विल बी द आंसर, दैट मीन्स ए विल बी द आंसर, ए इज द आंसर हियर। यस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan अल्फा? tan अल्फा, अब आप रिकॉल करो बेटा, साइन अल्फा था हमारा 1/√3 फर्स्ट में। लेट मी शो यू अगेन, साइन अल्फा 1/√3 एंड कॉस अल्फा √5√3। बस इसी को यूज करना है बेटा हम। साइन अल्फा इज 1/√3 एंड कॉस अल्फा इज √2/√3. So what is tan alpha? Tan alpha is nothing but sin alpha by cos alpha. That means this will be nothing but
1/√3 divided by √2/√3, that means 1/2, that is C. C will be the answer. Okay. चलिए नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंजेंट बीटा? टेंजेंट बीटा, ये आपको थोड़े से एक दूसरे से रिलेशंस ध्यान रखने हैं बेटा। टेंजेंट बीटा अब क्योंकि सेक बीटा ही दिया था, आप उससे भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। टेंजेंट बीटा इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर बीटा -1। और अगर नहीं ध्यान तो फटाफट चेंज करिए, अदरवाइज ये फॉर्मूलेज आपके बेसिक है बेटा, 10 से ही करते आ रहे हैं, आपको ध्यान होने चाहिए। दिस इज नथिंग बट 4 - 1, दैट मींस स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3, दैट मींस A इज द आंसर। सिंपल टू गेट। आपके एक दूसरे से जो रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, वो यूज होंगे। यस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा? यस, यहाँ आपका फॉर्मूला यूज हो रहा है बेटा। और आप देखो तो एक फ्लो बनता है केस स्टडीज में कि आपके क्वेश्चन फर्दर पार्ट्स आपस में यूज हो सकते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये जरूर ध्यान रखेंगे बेटा, कुछ बच्चे ये जरूर कंफ्यूज है, बार बार पूछे जाते हैं केस स्टडीज मीन्स रियल लाइफ सिचुएशन ही आनी है बेटा। ऐसा आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन उठ के नहीं आना, आपको केस स्टडीज मीन्स रियल लाइफ सिचुएशन, आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन रियल लाइफ सिचुएशन में कन्वर्ट करके आ सकता है। ठीक है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, ये फॉर्मूला आपको याद होगा डेफिनेटली, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। टेंजेंट अल्फा अभी हमने कैलकुलेट किया था बेटा, दैट वाज 1/√2 एंड टेंजेंट बीटा इज रूट, so this is 1/√2 plus √3, 1 minus 1/√2 into √3, so this is nothing but √3/√2। आप इसको क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 plus √6/√2, और यहाँ भी आप एलसीएम ले सकते हैं, √2 upon √2 minus √3, √2 get cancel, we will get 1 plus √6। हम बिल्कुल यहाँ रैशनलाइज भी कर सकते हैं, बट लेट अस जस्ट चेक अगर यही ऑप्शन है, नहीं तो रैशनलाइज कर लेंगे। यस, आप दे सकते हैं, सी ऑप्शन है बेटा, सी ऑप्शन है हमारे पास। ओके, अदरवाइज मे बी रैशनलाइज करके आंसर होता, आपको पता है √2 plus √3 से आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। ओके, 5 क्वेश्चन है बेटा, 5 में से 4 करने होते हैं। वैसे जो अभी सीबीएसई का 12th का सैंपल पेपर आया है, उसमें दोनों केस स्टडीज में से आपको एक तरीके से इंडिकेशन ऐसा था कि टोटल 8 करने हैं। स्टिल पेपर पे डिपेंड करता है, आप मान के चलिए 5 में से 4 करने हैं आपने। यस, शबनम इज प्रिपेयरिंग ए ज्योमेट्रिकल डिजाइन यूजिंग सर्कल्स एंड 9 सेगमेंट्स। द डिजाइन शोन हियर इज सच दैट, यस, डिजाइन इज दिस, Shabnam is creating this design, is such that whole circle is divided into parts of 5 colors. You can see here 5 colors are used. If area of each sector is given as in the table, ये हर एक सेक्टर का एरिया हमें ऐसे दिया हुआ बेटा, पिंक इज कलर एंड पार्ट ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल। पिंक इज 1/8 ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब पिंक ये जो टोटल पोर्शन मिला के है, ये 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल है, 1/8 पार्ट है। ब्लू इज अगेन 1/8 पार्ट। अब देखो बेटा, आप अगर गौर से फिगर ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन एंड पैटर्न्स, ये दोनों चीजें मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार कहती हूँ आपको। आप ऑब्जर्व करो तो ये क्लियर कट 90 डिग्री दिख रहा है, आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये और ये कंबाइंड पोर्शन मिलके हाफ ही बनाएगी। ओके, स्टिल ये ढंग से जो आपको मेंशन किया हुआ है 1/8 पार्ट है आपका ये पिंक पोर्शन, सिंगल सेक्टर, तो ये टोटल आपका हो गया 2 into 1/8, 1/4, ये भी 2 into 1/8 हो गया बेटा, 1/4, 1/4 plus 1/4 is 1/2, तो ये टोटल 1/2 ही है। ठीक है, और ये भी अल्टीमेटली ये टोटल भी आपका सबका 1/2 आएगा एरिया ऑफ द सर्कल का। Orange part is 1/12. This orange part, one sector is 1/12, and this green part, one sector is 1/12, and this yellow part is one sector is 1/24. Okay, this is 1/24. ये हमें पोर्शन दे रखा है। अब हमें कहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आई थिंक आपको क्लियर है बेटा क्या कहना चाह रहे हैं। आपका एज सच
रेडियस नहीं दे रखी, कोई आर्क लेंथ नहीं दे रखी, कुछ नहीं दे रखा, आपको ये कह रखा है सिंपली कि ये हर एक सेक्टर का एरिया जो पिंक का है टोटल का 1/8 है, ब्लू का टोटल का 1/8 है, ग्रीन टोटल का 1/12 है, ऑरेंज टोटल का 1/12 है, येलो टोटल का 1/20 है। ओके, तो अब हमें क्वेश्चन क्या पूछे हैं, व्हाट विल बी द एंगल सबटेंडेड इन रेडियंस बाय पिंक शेडेड सेक्टर्स एट द सेंटर। यस, लैंग्वेज हमेशा केयरफुल पढ़नी है बेटे। आपको क्या है, ये सेंटर पर क्या एंगल सबटेंड करेंगे होगा बाय पिंक शेडेड सेक्टर्स। पिंक शेडेड आपको दिख रहे हैं, 2 सेक्टर्स हैं, तो आपको ये टोटल एंगल पूछा है, ठीक है। या सम वर्ड ना कहा हो, आपको लैंग्वेज केयरफुली पढ़नी है हमेशा। पिंक शेडेड सेक्टर्स हैं एट द सेंटर, इनमें से ऑप्शंस दी हुई है। अब यहाँ पर आप एक छोटा सा रिजल्ट रिकॉल करिए बेटा, यहाँ आपको एंगल सबटेंड कैलकुलेट करना है, बट आपको दे क्या सिंपली रखा है, पिंक शेडेड के लिए आपको क्या पता है, जो सिंगल पिंक शेडेड है वो आपका 1/8 है टोटल एरिया से, ठीक है। सिंगल टोटल एरिया आप बता सकते हो, लेकिन हमें तो यहाँ एंगल बताना है, क्या करें। तो अब आपको आपका एक छोटी क्लासेस का करा हुआ रिजल्ट रिकॉल करना है बेटा। आपका रिजल्ट था कि सेक्टर का एरिया अपॉन कंप्लीट एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क ऑफ द सेक्टर divided by complete angle that is 360 degree. ओके, आई होप आपको याद आया ये रिजल्ट। और यही नहीं बल्कि आर्क लेंथ में भी आप सेम रिजल्ट यूज करते थे। ये L1 है अगर आर्क लेंथ, तो आप कंप्लीट सर्कमफ्रेंस से उसकी रेशियो ले सकते। ओके, बस यहीं से आपने एंगल कैलकुलेट करना है, यहीं से एंगल कैलकुलेट करना है। देखिए अभी पिंक शेडेड सेक्टर्स बोले हैं, तो दोनों का हो गया, तो ये 1/8 ऑफ A1 का, तो टोटल दोनों का हो गया 1/4 ऑफ A, 2 टाइम्स दिस हो गया ना, और A, और दिस इज θ1 जो हमें कैलकुलेट करना है 360 डिग्री। या सीधा आप अप्लाई कर सकते हो बेटा, जब आपकी जो रेशियोज एरियाज में है वही एंगल में रहनी है, तो आप एंगल ही सीधा कह सकते हो 1/4 ऑफ 360 डिग्री होगा, ठीक है। सिंपल, आपके आई होप आप ये बात समझ पा रहे हैं। जब आपका एरिया, ये एरिया कंप्लीट एरिया का 1/8 है, तो ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये भी कंप्लीट एंगल का 1/8 है, और हमें दोनों का पूछा है और दोनों सेम है, तो ये 1/4 हो, ठीक है। 1/4 ऑफ 360 डिग्री दैट मीन्स नथिंग बट 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री हमें रेडियंस में पूछा है, ये भी ध्यान रखिएगा, 9 रेडियंस में π/2। यही ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ पार्ट्स आपको डिग्री में दे दिए, कुछ रेडियन में दे दिए, ठीक है। π/2 दैट मीन्स D इज अवर आंसर, A इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट, What will be the angle subtended in degrees by each yellow shaded sector? आप गौर से पढ़िए, अब each बोला, येलो शेडेड जो है वो क्या एंगल सबटेंड करेगा। हमेशा लैंग्वेज केयरफुली पढ़नी है बेटा, बार बार इस चीज को जोर देती हूँ। अब येलो का एरिया आपको एक्चुअली क्या कहा है बेटा, 1/24 ऑफ कंप्लीट एरिया, दैट मीन्स जो ये येलो एंगल सबटेंड करेगा वो क्या होगा, 1/24 ऑफ 360 डिग्री, राइट। ये क्या हो गया, 1/5, राइट, 15 डिग्री हो गया, दैट मीन्स B इज अवर आंसर, B इज अवर आंसर। ओके, अब ये सिंगल का था, बी केयरफुल, वेरी केयरफुल। चलिए नेक्स्ट, if radius of the circle is 10 centimeter, what will be the total length of black boundary around it blue shaded sectors? Yes, ये blue shaded sector है बेटा, और आपको दिख रहा है सबकी बाउंड्रीज ब्लैक से बनी हुई है। आपको कहा क्या है कि अगर सर्कल की रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर है, तो ये ब्लू शेडेड पे जो बाउंड्रीज हैं टोटल ब्लैक, आपको दिख रहा है ये 1 2 3 4 तो रेडियस से घिरा हुआ है ये, और 2 है ये आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। अब आपका ये रिजल्ट यूज होता है बेटा, अभी 11th क्लास में जो सीखा आपने, आर्क लेंथ इज नथिंग बट रेडियस इनटू थीटा,
बट डू रिमेम्बर यहाँ थीटा किस में होता है, रेडियंस में, रेडियंस में, डिग्रीज में नहीं लेना आपने, थीटा वाज बी इन रेडियंस। तो यहाँ पर आपका क्या है, जो हमसे टोटल बाउंड्री पूछी है, दैट मीन्स पेरीमीटर ही हो गया एक तरीके से। टोटल बाउंड्री जो होगी वो आपकी होगी 4, तो रेडियस यूज हो रही है बेटा, दैट मीन्स 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ क्या हो गई, रेडियस इंटू एंगल जो ये सिंगल सेक्टर का बन रहा है, सेंटर पे सबटेंड हो रहा है। और ब्लू भी आप टेबल रिकॉल कर लीजिए बेटा, 1/8 ऑफ 360 डिग्री, 1/8 ऑफ 360 डिग्री। मैं थीटा यहां पर चेंज कर दूं, 1/8 ऑफ 360 डिग्री, तो ये आपका 45 डिग्री ही आना है, बट हमें यूज करना है बेटा रेडियंस में, रेडियंस में π/4। ओके, π/4, this is nothing but 2 2s are 4 and this is 2 5s are 10। अब हमें लेकिन लेंथ निकालनी है, और अगर आप ऑप्शंस भी देख लो, यहाँ पर हिंट हमें ऑप्शंस में मिल जाते हैं। हमें पता है बेटा π22/7 भी है, 3.14 भी है, डेसिमल में है, तो मैं यहाँ पर पाई डेसिमल में रख लूंगी 40 प्लस 5 इंटू, ये आपको वैल्यू ध्यान होनी चाहिए बेटा, मोस्टली दी होती है, मोस्टली वैल्यूज दी होती है, नहीं दी आपको ध्यान रखनी होगी 3.14। ओके, 40 प्लस 15.70, दैट मीन्स 55.7, और सेंटीमीटर में है, दैट मीन्स 55.7, दैट मीन्स बी, बी इज द आंसर। ओके, yes, if radius of the circle is 10 centimeter, what will be the total length of black boundaries around green shaded sectors? अब ग्रीन शेडेड सेक्टर बिल्कुल सेम ढंग से निकलना है बेटा, बट यहाँ दिख रहा है आर्क लेंथ अलग होगी। यहाँ पर एंगल क्या होगा, यहाँ पर एंगल है 1/12 ऑफ 360 डिग्री, दैट मीन्स 30 डिग्री, राइट। 30 डिग्री इज नथिंग बट π/6, π/6। तो यहाँ पर बाउंड्री जो निकालेंगे, लेंथ जो निकालेंगे आप, दैट विल बी अगेन 4 टाइम्स रेडियस प्लस 2 टाइम्स आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ क्या है, r इंटू थीटा, r क्या है अगेन 10, थीटा इज नथिंग बट π/6, बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए। टेन बाय 3 इंटू पाई, पाई इज 3.14, अगेन 40, मैं 10 ऐसे ही छोड़ देती हूँ, 3 से डिवाइड कर देती हूँ पहले बेटा, 3 1 3, 0, 3 4 12, 3 6 18। हम डेफिनेटली राउंड ऑफ करके उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे जो आएगा हमारा। दिस इज 40 प्लस 10.46, so this is 50.46 सेंटीमीटर। इसमें से ऑप्शंस देख लेते हैं बेटा, यस, सभी आंसर हमें राउंड ऑफ करके दिए हुए हैं बेटा 5 तक, और डेफिनेटली 4 6 को हम 5 पे ही राउंड ऑफ करेंगे, 5 से बिगर है ये वैल्यू। यस, डी इज द आंसर, डी इज द आंसर बेटा। ओके, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, if radius of the circle is 10 centimeter, what will be the ratio of arc length of an orange shaded area to the arc length of pink shaded area? Yes, यहाँ आपका रिजल्ट यूज होता है बेटा, आर्क लेंथ आपकी रेडियस इंटू थीटा है, और आप यहाँ देखो तो रेडियस तो सेम है, सेम सर्कल की बात कर रहे हैं, तो L1 आपका r थीटा 1 है, L2 आपका r थीटा 2 है, तो आपको ऑरेंज शेड की रेशो निकालनी है पिंक शेड से, तो आपको उसी के एंगल चाहिए, r थीटा 1 रेशो r थीटा 2, दैट मीन्स थीटा 1 रेशो थीटा 2। ओके, और थीटा 1 क्या है बेटा, ये हमारा पहला है ऑरेंज शेडेड एरिया, ऑरेंज शेडेड एरिया का ग्रीन वाला होगा, ये हमारा सेम निकला था बेटा 30 डिग्री, 30 डिग्री आप रेडियन में लिख लीजिए π/6, और थीटा 2 हमारा ये कैलकुलेट हुआ था बेटे हमारा π/4,
So divided by pi by 4, that means 4 by pi से multiply. So we will get 2 by 3, that means 2:3 ratio हो गई बेटा, 2:3 ratio. हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. कई बच्चे इसमें आर्क लेंथ कैलकुलेट करने लग जाते हैं, फिर पुट करते हैं. फॉर्मूलाज यूज करिए बेटा, यही एमसीक्यूज में यही शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है. यस, ए हमारा आंसर है. ओके, आई होप इट इज क्लियर बेटा. केस स्टडीज भी देखो बेटा, रियल लाइफ सिचुएशंस है. कहां से क्या आएगा, वी कांट से. ठीक है, बस आपको अपने कंसेप्ट्स पे कमांड रखनी है. आपको इसलिए ही बेसिक पे जोर देती हूँ. बेसिक हर चीज समझिए. आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड मोड की तरफ सभी मुड़ रहे हैं बेटा. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप ट्रेंडी क्वेश्चन 50-60 आप समझ लें और फिर पेपर दे दें. ओके, तो यू हैव टू लर्न बाय बेसिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू बेसिक्स. ओके, तो प्रैक्टिस करिए बेटा. जितना इन सब की प्रैक्टिस करें कम है, जितना आपको जहां से मिलती है बिल्कुल प्रैक्टिस करिए. अगली बार नेक्स्ट टॉपिक की केस स्टडीज. थैंक्स एवरीवन.